ये चेतना है। बहन नुपुर ने कुछ कह दिया जो तथ्यों पे है, जो फैक्ट है, जिसे पूरी इस्लामिक दुनिया मानती है, लेकिन आपको करने का शौक है। कुछ उठाई गिरे चोटे लफंगे, चौराहे चौराहे रेप और मर्डर करने वाले लोग भीड़ से भारत को डरा रहे हैं। क्या 95 करोड़ सनातनी हिंदू किसी के खिलाफ नहीं, किसी की हत्या के आदेश के लिए नहीं, क्या अपने राष्ट्रीय मूल्यों को बचाने के लिए इन 95 करोड़ लोगों में से कौन किस पार्टी का है, किस संगठन का है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। वो सनातनी जिस दिन ये सोच ले कि आखिर क्या वजह है कि जिनके दुनिया में 1400 साल से जिन्होंने किसी सभ्यता को एक सुई बना के नहीं दी, जिनका किसी सिविलाइजेशन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, जिनकी फिलॉसफी में तलवार है और तलवार के जोर पर उन्होंने किसी को दबा दिया, किसी को मार दिया। लेकिन ध्यान रखें, भारत ईरान नहीं है जहां पारसियों को कन्वर्ट करके आपने इस्लामिक देश बना दिया। पूरी दुनिया आपसे चिल्ला चिल्ला के कह रही है, पूरा यूरोप कह रहा है चिल्ला चिल्ला के, लेकिन क्यों? कि हम सुन लेंगे अगर, और हमने सुन करके किसी को बताया कि यूरोप वाले ये कह रहे हैं, तो फिर हमें अपनी भूमिका चुननी पड़ेगी। इसलिए सुनाई देती हुई बात को भी कहो कि हमें सुनाई नहीं दे रहा, इससे बात बनने वाली नहीं है। पूरी दुनिया में भारत के किसी ऋषि मुनि ने नहीं कहा, भारत के साधु संतों ने नहीं कहा ये बात। पूरी दुनिया आपसे पिछले 5-6 साल से एक ही बात कह रही थी, आप शायद समझ नहीं पाए। बार बार कहती थी 21वीं सदी भारत की सदी है। ये मैं नहीं कह रहा था, कोई पार्टी कोई संगठन नहीं कह रहा था। विदेश में लोग, दुनिया के लोग आपको 1947 के भारत से नहीं जानते हैं। हमें गलतफहमी हो गई है कि हम 1947 में पैदा हुए और हमारी मां ने तो बताया नहीं था। एक साहब जबरदस्ती हमारे बाप बन गए हैं कि इनको राष्ट्रपिता मानो। भाई भारत पुत्रों की भूमि है। अगर भारत का कोई पिता हो भी सकता है, अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें, तो भारत का पिता अनादिकाल से व्यासपीठ हो सकती है, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता। पुत्र हो सकते हैं, लेकिन हमको बताया गया कि यही आपके पिताजी हैं, और पिताजी ने जो खेल किया है वो दुनिया देख रही है। अब तो दुनिया को पता चल गया। लेकिन वही इसमें गलती आपकी है। पूरा यूरोप, पूरी दुनिया, हर बड़ा मुल्क जब ये कहता था कि 21वीं सदी भारत की है, तो वो भारत को लंगोटी वाले बापू और फूल वाले चचा से नहीं जानते थे। वो भारत को आचार्य चाणक्य से जानते थे। इसलिए जानते थे कि भारत के सनातनियों का पुरुषार्थ क्या है। गेरुए वस्त्र पहनने से चाणक्य नहीं होते हैं। चाणक्य छोड़ बनने के लिए सत्ता से आमना सामना करना होता है। सत्ता में आंख डाल के वही बात करता है जिसे सत्ता की कुछ चाहिए नहीं होता है, सत्ता से कोई सुख प्राप्त नहीं करता है। इसलिए दुनिया ने जब ये कहा, आप समझे नहीं, अब समझ में आ रहा है आपको कि आप जब बोलने की आपकी क्षमता नहीं थी, आप डरे हुए थे। अच्छा खासा आपका नाम भगवान दास था, तलवार की जोर पे गुलाम नबी हो गया। आपका नाम ओम प्रकाश था, तलवार की जोर पे नूर इलाही हो गया। अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि मुझे दुख यह है कि 2022 के भारत में आपको कौन डरा रहा है? जिनके बाप दादाओं ने तलवार के जोर पे शलवार पहनी थी, वो हमें डरा रहे हैं। उनको नहीं पता हमारे पुरखे जब नहीं डरे तो अब डरेंगे। इसलिए सच बोलिए। बार बार एक ही बात कहता हूं, तथ्य
तथ्यों पे बोलिए, किसके हक में जाएगी, किसके हक में नहीं जाएगी, किस सत्ता के सुख में जाएगी, किसके फेवर में जाएगी। जिस दिन इस बोध से बाहर निकल आएंगे, इस कश्मकश से दूर हो जाएंगे, मैं मानता हूं दुनिया में हजारों करोड़ों लोग देश विदेश में सिर्फ एक ही खोज में लगे हैं कि भारत आखिर अपने खोए हुए गौरव को कैसे प्राप्त कर सकता है। जितने लोग यहां से बाहर गए हैं उनको आपसे ज्यादा चिंता है। ये एक जागृति का समय है, इसलिए बहुत सारे मक्कार आज भी आपके सामने तरह तरह के नैरेटिव रखेंगे। कोई बिहार में रखेगा, कोई बंगाल में रखेगा, लेकिन कोई ऐसा नैरेटिव, कोई ऐसा नारा नहीं है जिसका जवाब एक सनातनी न दे पाए, बशर्ते कि वो सनातनी किसी पार्टी की लाइन में न लगा हो कि मुझे टिकट मिलना है। ये तभी मुमकिन है। इसलिए भारत की संसद में 2 घटनाएं घटी, उसका जिक्र इसलिए जरूरी है कि आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि है, और इसलिए भी जरूरी है कि अगर आपको ये बात पता होती तो मैं समझता हूं कि आप ये नारा नहीं लगाते। आज आपका नारा दूसरा होना चाहिए था। जब ये घटना घटी तो मैं उस वक्त राजकोट में था। राजकोट में लोग दोपहर में सो जाते हैं, बताया जाता है। बहुत बड़े बिजनेस का हब है, वहां दिन में लोग सोते हैं लेकिन रात में जागते हैं। 2 बजे तक गुजरात के मुख्यमंत्री की पत्नी इसी तरह बैठ के सुनती रही। तब मैंने ये बात कही थी, और जब मुझे यहां आयोजकों ने बुलाया और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जिक्र किया और राजस्थान का नाम आया, तो मैंने कहा इसमें मैं जरूर जाऊंगा, क्योंकि मुझे अपनी बात रखने का आज मौका मिलेगा। जब ये धारा 370 हटी तो सबने ताली बजाई, खुश हो गए, और उसके बाद फिर हम सो गए। धारा हट गई, अब क्या है, मस्त रही है। ऐसा नहीं है। आपने बीकानेर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति लगाई है, लेकिन मैं जब धारा 370 नहीं हटी थी और जिस दिन हटी थी उस दिन राजकोट में ये बोला था मैंने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों का कश्मीर अब आपका हो चुका है। इसलिए ये नारा मत लगाइए कि जहां बलिदान हुए थे श्यामा मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। ये नारा किसी और के लिए छोड़ दीजिए। जो कीमत हमको देनी थी हम दे चुके हैं। मेरी वहां भी ये मांग थी, आज भी ये मांग है, और मैं मांग अपने निजी स्वार्थों के लिए नहीं करता। मुझे मालूम है कि ये मांग पूरी होने से आने वाली पीढ़ी का सोचने का एंगल बदल जाएगा। इसलिए मैं उस दिन भी बोला था, और क्योंकि आज उनकी पुण्यतिथि है तो इसको बीकानेर के लोगों के सामने दोहराना चाहता हूं। आपकी मांग होनी चाहिए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1953 में जहां उनकी हत्या हुई थी, आज उस कश्मीर में आपकी सरकार है, पूरी ताकत के साथ है, सारी धाराएं हट चुकी हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अगर सच्ची ईमानदाराना उनको खराज अकीदत श्रद्धांजलि अगर देनी है तो मैं राजकोट में अपनी जो मांग थी आपके बीच में रखता हूं। जब नेता आपसे वोट मांगने आए, खास तौर से राष्ट्रवादी आए, तो उनसे पूछ लीजिएगा कि राष्ट्र के लिए क्या किया था। पिछले 5 साल का हिसाब जरूर पूछिएगा। ये मत पूछिएगा कि हमारे मोहल्ले की सड़क बनाई या नहीं बनाई। सड़क बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, एहसान नहीं है हमारे ऊपर। हमने सड़क बनाने के लिए तुमको नहीं चुना है, वो काम एमसीडी कर देगी। हमने तुम्हें राष्ट्र निर्माण के लिए चुना है। तुम बताओ कि तुम्हारा इस 5 साल में राष्ट्र के निर्माण में क्या कंट्रीब्यूशन है। इसलिए जुमलेबाजी से बात नहीं चलेगी। मैं तब भी मैंने ये कहा और आज आपके सामने फिर रखता हूं, कश्मीर की विधानसभा के सामने
उस कश्मीर में बैठने वाले फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती और वो तमाम नाजायज सियासी पार्टियां जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल थी, अगर उनको ये मैसेज देना है कि कश्मीर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों की पार्टी की ताकत चलती है, उस विधानसभा के सामने इतनी आदमकद मूर्ति श्यामा प्रसाद मुखर्जी की लगनी चाहिए कि जिहादी जिंदगी भर उसे देख देख के रोए और डरे। जिस श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अंधेरे में जेल में घुस करके हमने हत्या कर दी थी, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर की विधानसभा के सामने 24 घंटे 300 साल के 365 दिन वहीं खड़ा है। जब जब देखें तब तक उनको अपने बौने होने का असर पता चले। और भारत राष्ट्र, सनातनी हिंदू राष्ट्र को यह पता होना चाहिए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति बीकानेर से ज्यादा कश्मीर की विधानसभा के सामने लगनी चाहिए। अपने नेताओं से, अपनी पार्टियों से, अपने संगठनों से ये मांग रखें। यहां नारा लगा सकते हैं वो कश्मीर हमारा है, यहां नारे की आवश्यकता नहीं है, कश्मीर आपका हो गया है। धारा 370 भी हट गई है और 35 भी हट गया है। कम से कम इस दुख के साथ मुझे बात ये कहनी पड़ती है। वैसे हमें ये पता है, हमारी बेटियों को, हमारे बेटों को ये पता है कि फ्रांस में लेटेस्ट जीन्स कौन सी आई है, कौन सा जूता आया है, लेकिन हमको ये नहीं पता चला कि आज भारत के अंदर कौन सी क्रांति आई है, इसका पता नहीं है हमको। हम दुनिया की सारी बातें जानते हैं लेकिन अपने बारे में कम जानते हैं। लिहाजा मैं मानता हूं कि सरदार पटेल का जिक्र करना जरूरी है कि ये 370 जो हटी, 35 जो हटी, इसके पीछे का राज क्या है मैं नहीं जानता। संविधान को पढ़िए, अपने पूर्वजों पे गर्व कीजिए, और वो किसी पार्टी के नेता हो न नेता हो, किसने उसे सिंबल बनाया ये महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि आप किसी कांग्रेस पार्टी को वोट दें, किसी बीजेपी को वोट दें, किसी पार्टी को वोट दें, वोट देना आपका निजी अधिकार है। मैं बार बार आपसे एक ही बात कहता हूं, आप ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, बनिया हैं, दलित हैं, सब कुछ हो जाइए। ये जाति की पहचान आपकी निजी पहचान है, ये गोत्र का मामला आपका निजी मामला है। इसको घर की चौखट के अंदर रखिए। जब राष्ट्र को एक सरकार देनी हो, राष्ट्र की सत्ता को किसी के हाथों में सौंपना हो, तो 5 साल में आपको बनिया, ब्राह्मण, ठाकुर, दलित जो रहना है रहिए। मैं 5 साल में सिर्फ एक ही दिन की विनती करता हूं, आप किसको वोट दें ये मुझे देना नहीं है। 5 साल में सिर्फ एक दिन आप सनातनी होके वोट देने जाएं, इतना ही मेरा आपसे कहना है। आप कौन कानकुज ब्राह्मण हैं, आप कई उपारी ब्राह्मण हैं, आप कौन से ठाकुर हैं, ये आपका निजी मामला है।